नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रयास से निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हरियाली है, काफ़ी अच्छा मौसम है। सुबह सुबह का खूबसूरती काफ़ी अच्छी होती है, वो भी अगर सुबह सुबह उठो तो काफ़ी फ़ायदे होगा। और इस समय यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को फिजिकल की तैयारी तो सुबह सुबह कर देनी ही चाहिए, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है और इस टाइम पर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो आइए आज हम फिर से आपके आंसर की के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि मेरा तो इतने सारे नंबर थे, मेरे नंबर घट गए, मेरे इतने नंबर घट गए। वाह, कितना अच्छा, कितने अच्छे मयूर बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत कम सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। यही सब देखने के लिए हम लोग जाते हैं चिड़ियाघर या इस तरीके से। तो हम आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को, बच्चों का कहना है कि हमारे नंबर में काफ़ी डिफरेंट हुआ, काफ़ी बदलाव हुआ। बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों में मैंने भी देखा, उसमें दिए हैं कि 10-15 नंबर घट गए, बढ़ गए, चमत्कार हो गया या फिर इतने नंबर कम हो गए। और बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं, निराश हैं, क्योंकि मैंने कितना नंबर का अनुमान लगाया था, मेरा तो इतने नंबर घट के हो गए। तो देखो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो इसमें आप सभी लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से होता आया है। ऐसा नहीं कि पहली बार ही आपके टाइम पे ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, जब हम एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो अपने क्वेश्चंस को कहीं न कहीं से मिलाते हैं। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल से एनालिसिस करवाया गया, या फिर हम गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे सर्च करके बहुत सारे क्वेश्चन को मिलाते हैं कि कहाँ सही हुआ, कहाँ गलत हुआ है। तो उस चैनल के या फिर उस गूगल के माध्यम से हम जो अपने नंबर को मिलाते हैं, फिर वहीं से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा इतना नंबर सही है, इतना क्वेश्चन सही है। तो जाहिर सी बात है कि वो सही है, लेकिन जब तक ऑफिशियली यह भर्ती बोर्ड का आंसर की नहीं आएगा, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन के कभी कभी दो तरीके से हो जाता है, या फिर मान लो कि वो कुछ और मान रहा है, आपने गूगल या फिर यूट्यूब के माध्यम से कुछ और सॉल्व किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर भर्ती बोर्ड उस चीज़ को दूसरे तरीके से सही मानेंगे तो जाहिर सी बात है आपका नंबर कम होगा ना। तो आपका जैसे अब ऑफिशियली जो आंसर की डाउनलोड हुआ है, अब उसके माध्यम से भर्ती बोर्ड जो क्वेश्चन को सही मानती है, अब करेक्टली सही तरीके से आपका अब सही मायनों में सही होगा कि हाँ, आपका अब कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जैसे में इसमें है कि 10 जो शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है 5 दिनों में, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन के होंगे, आपत्तिजनक होंगे। जैसे कि मान लो किसी क्वेश्चन का भर्ती वो मतलब किसी क्वेश्चन का 2 आंसर निकल के आ रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन ही गलत आ गया हो, तो उसके जो नंबर मिलने वाले हैं वो सेम हर किसी को नंबर मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेशल स्टूडेंट को मिलेगा, या फिर जिन्होंने आपत्ति किया हो या जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया हो क्वेश्चन को, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो अगर क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में, अगर मान के चलो 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट में वो क्वेश्चन गलत है, या उस पर ऑब्जेक्शन किया गया है, या फिर उसका आंसर 2 आ रहा है, उस पर बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया है, तो वो 25 शिफ्ट के सेकंड शिफ्ट के 25 तारीख को सभी स्टूडेंट का नंबर समान मिलेगा। उसको सबको नंबर दे दिया जाएगा। वो नंबर एक समान है, सामूहिक है, वो सभी स्टूडेंट के लिए है। किसी ऐसा नहीं किसी एक के लिए नंबर बढ़ जाएगा तो उसका बेनिफिट या फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो अब जा कर के आपने आंसर की में अपना नंबर मिला लिया होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो 4-5 नंबर का अंतराल हुआ ही होगा। तो कि आपने ऐसी क्वेश्चन का सही माना हो, अब उसमें घट करके आ गया हो, 77 आ गया हो या 78 आ गया हो ना, तो इस तरीके से है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, ये तो हमको कॉमन सेंस में भी देखना चाहिए कि जाहिर सी बात है भाई, ऑफिशियली नोटिस से हमने थोड़ी ना मिलाया था कि नहीं हमने इतना क्वेश्चन मिलाया था तो इसमें से कैसे गलत हो गया। जाहिर सी बात है, अगर हम गूगल एनालिसिस से या फिर यूट्यूब एनालिसिस से ही हमारा क्वेश्चन सही हो जाए तो हम आंसर की का इंतज़ार क्यों करते हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि आपका नंबर घट गया या बढ़ गया। अब सही मायने में जो नंबर आपका सही हुआ है, एग्जैक्ट अब सही नंबर आपका है। तो अब सिर्फ नॉर्मलाइजेशन होगा, उसी में जो भी घटना बढ़ना होगा, नंबर आपका बढ़ेगा घटेगा। इसके बाद अब कोई और ऑप्शन नहीं है आपका घटने का। आप एक अच्छे पढ़े लिखे समझदार स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं। अपने आसपास के परीक्षार्थी या विद्यार्थी या फिर आपके आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे दोस्त यार मिल जाएंगे जो भी तैयारी करने वाले होंगे। आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हो और सलाह ले सकते हो एक दूसरे का, कि आप खुद ही देख सकते हो कि हर किसी का नंबर ऐसे ही हुआ होगा। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पेपर का अप और डाउन था,
तो इस हिसाब से बहुत ही परफेक्टली किसी का नहीं कहा जा सकता कि हाँ बहुत ही परफेक्टली कोई कर रखा होगा। हाँ, लाइब्रेरी में 6 से 7 घंटा अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा, या फिर कोई और कंपटीशन दे करके वो दिया होगा, तो कोई कंपटीशन दिया होगा, या फिर वो पहले से ही अच्छे से तैयारी कर रहा होगा, या फिर उसको 1-2 एग्ज़ाम देने का अनुभव हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का 110 120 क्वेश्चन हो सकता है सही हो। बाकी तो जो पहली बार एग्ज़ाम देने गए हैं या फिर जो अभी तैयारी शुरू किए हैं, तो उनके लिए तो डिफ़िकल्ट तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनका जितना भी नंबर बन रहा है, मान लो जिनका मेल फीमेल कैंडिडेट्स की, अगर मेल कैंडिडेट्स की लगभग अगर 90 या 100 के से ज़्यादा 110 लगभग इतना सही है, तो वो अपना फिज़िकल की तैयारी शुरू कर दें। और लड़कियों का बात करें अगर महिला फीमेल कैंडिडेट्स की, तो अगर उनका 60 और 70-80 के लगभग उनका भी सही है, तो वो भी अपना फिज़िकल की तैयारी शुरू कर दें। तो वो अगर हम अभी से फिज़िकल की तैयारी शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करना वो एक जगह बैठ करके सिर्फ पढ़ाई करना होता है, लेकिन फिज़िकल की तैयारी करना हमको शारीरिक दौड़ना होता है, शारीरिक परिश्रम होता है, तो ये ज़्यादा कठिन होता है। इतने कंपटीशन में 49 लाख में अगर हम क्वालिफाई होते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर इसमें हम फिज़िकल अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हमारे लिए सबसे निराशाजनक है, या फिर हम बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। तो इसलिए कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ना है कि हमारे साथ आया हुआ हाथ से मौका चला जाए, क्योंकि फिर से अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आप फिज़िकल से बाहर हो गए तो फिर से वही पढ़ाओ करना होगा, फिर से वही तैयारी करो, फिर से वही पढ़ाई करो, फिर से एग्ज़ाम दो, फिर से मेहनत करो, तो हमारे लिए परेशानी होगी ही। तो इसीलिए हमें सभी से यही इतना कहना कि आप कंटिन्यू अपना निरंतर प्रयास करते रहिए। अब आपका आंसर किया चुका है, आप अपने मिला चुके होंगे। अब आपका एग्जैक्ट कितना नंबर बन रहा है ये भी आप डिसाइड कर लिए होंगे, या आपका एग्जैक्ट कितना नंबर बन रहा है आप देख चुके होंगे। तो फाइनली अब आपका जितना भी नंबर बन रहा है आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। बाकी आप किसी के बहकावे में, किसी के कहने में मत आइए कि नहीं तुम्हारा तो इतना कम नंबर है, तुम्हारा कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। देखो, जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाता तब तक हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या हो जाए क्या ना हो जाए कोई नहीं देख सकता था। ऐसे जब 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यही चीज़ें हुई थी। हर कोई ये निराश होकर के बैठ गया था कि क्योंकि पहले जो कट ऑफ जारी हुई थी वो लगभग 220 के नंबर के लगभग में थे, तो जाहिर सी बात है 160 वाला 190 वाला उम्मीद छोड़ ही चुका होगा। लेकिन फिर से ऐसे देखते कट ऑफ जारी होता हुआ और आके 140 से 150 तक आ गया, 160 तक आ गया। तो इसलिए फिर से दोबारा सभी लोगों को मौका मिला। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि आप किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर मत आइए। देखो, आपका काम है, आप किसी भी चैनल के माध्यम से चाहे जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे जैसा भी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप खुद समझदार हैं कि किसी के कहने पे, किसी के वीडियो के ऊपर आप नहीं आ सकते। आप खुद एक पढ़े लिखे, एक अच्छे समझदार स्टूडेंट है। आपको क्या सही है, क्या गलत है, आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको वो खुद निर्धारित करना होगा। देखो, हर किसी का काम है अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इकट्ठा करना, बताना, बनाना, क्योंकि वो किसी का ऐसा नहीं मोटिव है कि वो किसी को बहलाना फुसलाना, ऐसा नहीं है। हर कोई अपने में बेस्ट ही कोशिश करता है, बेस्ट बताने के लिए, बेस्ट देने के लिए। अब वो देखने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि वो उस किस एंगल से ले रहा है, सही ले रहा है कि गलत ले रहा है। देखो, हर कोई हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, तो इसीलिए हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है। बस आप लोगों को इतना ध्यान देना है कि आपको आपके लिए क्या बेस्ट होता है। आप जो भी हर कोई बता रहा है उसमें से आपको जो सही लग रहा है आप अपने लिए ले लो, जो नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। तो बस आप अच्छे से मेहनत करके तैयारी करो, फिज़िकल की तैयारी करो। जिसका जितना भी नंबर बन रहा है फिज़िकल की तैयारी करो। हम बार बार सबसे यही कह रहे हैं कि अगर आप सुबह सुबह उठ करके फिज़िकल की तैयारी करोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। आप खुद ही देख सकते हो कितना बढ़िया वातावरण है। इसमें इंसान अगर कोई कितना भी परेशान होगा वो आके बैठ जाएगा। तो जिस तरीके से चिड़ियों की आवाज़ है, मोर बोल रहे हैं, या फिर चहचहाट की चारों तरफ से हरे भरे चीज़ें दिखाई दे रहे, खुद इतना अच्छा लगेगा कि हमारे अंदर खुद से मोटिवेशन आ जाएगा। तो इसलिए हमको अच्छे से बस तैयारी करना है, फिज़िकल की थोड़ा बहुत तैयारी धीरे धीरे करना है, क्योंकि हमको अपनी एनर्जी इकट्ठा करना है, शारीरिक श्रम करना है। अगर अभी से नहीं करेंगे तो आगे चल के समस्या हो सकती है। तो बस यही इतनी बात करनी थी। अब बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, किसी के कहने में मत आइए। नंबर कम हो गए तो बिल्कुल परेशान मत होइए, वो तो होना ही था, वो हर किसी के साथ होता है, हुआ भी। तो अब जो नंबर आपके क्लियर हो गए हैं, अब आप अच्छे से निरंतर तैयारी करते रहिए। बस यही इतना कहना था। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।